अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? हम शुरू करते हैं इस डॉक्यूमेंट्री का पार्ट 1। अभी इस वक्त आप जो सांस ले रहे हैं, जो रोशन दुनिया देख रहे हैं, जो जिंदगी जी रहे हैं, ये सब सिर्फ एक चीज की वजह से मुमकिन है। और अगर वो चीज अचानक इसी लम्हे गायब हो जाए तो आपके पास सिर्फ 8 मिनट हैं, सिर्फ 8 मिनट। उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, हमेशा के लिए। सोचो एक पल के लिए। आज सुबह आप उठते हैं, चाय बनाते हैं, खिड़की खोल के बाहर देखती हैं। सूरज निकल रहा है, चिड़ियां गा रही हैं, दुनिया अपनी नॉर्मल रफ्तार से चल रही है। बस एक नॉर्मल, आम, सादी सी सुबह। लेकिन क्या होगा अगर सिर्फ 1 सेकंड में वो आसमान में चमकता हुआ गोला अचानक गायब हो जाए? न कोई वार्निंग, बस एक लम्हे में सूरज वहां था और अगले लम्हे में नहीं रहा। आज हम मिलके इस सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होता है एक नॉर्मल सुबह से और खत्म होता है इंसानियत की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक कहानी पर। तो तैयार हो जाओ, अपनी सीट बेल्ट बांध करो। पहले यह समझना जरूरी है कि सूरज हमारे लिए असल में क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सूरज सिर्फ एक रोशन चीज है। सूरज हमारी जिंदगी का इंजन है। वो एक रिएक्टर है, वो एक प्रोटेक्टर है, वो एक टाइम कीपर है, और वो एक ऐसा रिश्तेदार है जो कभी कुछ मांगता नहीं लेकिन हमेशा देता रहता है। जमीन से सूरज की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी रोशनी इतनी पावरफुल है कि वो ये पूरी दूरी सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती है। सिर्फ 8 मिनट में। सूरज की ग्रेविटी सोलर सिस्टम को एक साथ रखती है। जिस तरह एक धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह हमारे प्लैनेट्स पिरोए हुए हैं। इसके बिना बस अंधेरी कायनात में घूमते हुए पत्थर। तो अब सोचो, अगर ये सब कुछ 1 सेकंड में गायब हो जाए। यहां एक अजीब और बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक हकीकत है। अगर सूरज अभी गायब हो जाए तो आपको 8 मिनट और 20 सेकंड्स तक बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आप अभी भी सूरज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोशनी की स्पीड फिक्स्ड है। तो जो रोशनी आपकी आंखों में अभी आ रही है, वो एक्चुअली 8 मिनट पहले सूरज से निकल चुकी थी। और फिर वो लम्हा आता है। 8 मिनट 20 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं और एकदम रोशनी बंद, स्विच ऑफ। बिल्कुल 1 सेकंड में दिन रात में बदल जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल रात नहीं। मून अभी भी थोड़ी देर के लिए रोशन रहेगा। वो स्टोर्ड रोशन कुछ घंटे चलेगी, फिर वो भी बुझ जाएगी और तब असली अंधेरा शुरू होगा। धरती पर उस लम्हे क्या होगा जब रोशन बंद होगी? अंधेरा ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, ये एक फीलिंग है। एक प्राइमल, एंशिएंट, डीएनए लेवल की फीलिंग। ये वो अंधेरा है जिसमें कोई सुबह नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं। लोगों को पहले 1 सेकंड के लिए समझ ही नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन, फिर फियर। वो लोग जो बाहर हैं, ये उनके लिए एक ट्रॉमेटिक शॉक होगी। एक्सीडेंट्स होंगे, लोग भागेंगे। ये अंधेरा सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल डेवस्टेशन भी होगी। हाईवेज पर गाड़ी चला रहे थे, जब लाइट्स बंद हुए, एक्सीडेंट्स होंगे। हमारे पावर प्लांट्स में से बहुत सारे सोलर एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, वो इमीडिएटली ऑफलाइन हो जाएंगे। इंसान एक सोशल क्रीचर है। जब बड़ी मुसीबत आती है, लोग मिलते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, बैठते हैं। लेकिन ये टुगेदरनेस सिर्फ तब तक रहेगी जब तक रिसोर्सेज हैं, और ये रिसोर्सेज बहुत तेजी से खत्म होने वाले हैं। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, और यहाँ चीजें बहुत तेजी से और बहुत बुरी तरफ जाती हैं। सूरज हमारी ब्लैंकेट है। सूरज गायब हुआ और वो ब्लैंकेट हटा ली गई एकदम से। टेम्परेचर एकदम से नहीं गिरेगा,
ये एक स्लो, रिलेंटलेस, इनएविटेबल डिक्लाइन होगी। पार्ट 1 में हमने देखा कि सूरज के गायब होने के पहले 8 मिनट्स तक हमें कुछ पता नहीं चलता, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। फिर एकदम अंधेरा, फिर टेम्परेचर गिरना शुरू, फिर प्लांट्स का मरना, फिर फूड क्राइसिस, फिर ऑक्सीजन का सवाल। ये सब कुछ हम देख चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, और जो आगे आने वाला है वो पहले से भी ज्यादा सिनेमैटिक, ज्यादा टेरिफाइंग और कुछ जगहों पर ज्यादा होपफुल भी है। तो शुरू करते हैं समंदर से, एक ऐसी चीज जिसने हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट बनाया, जिसने जिंदगी को बिलियंस ऑफ साल पहले अपनी गहराइयों में पाला। समंदर टेम्परेचर चेंज करने में बहुत स्लो होता है। इसको कहते हैं हाई थर्मल मास। ये बहुत ज्यादा हीट स्टोर करता है और एकदम रिलीज नहीं करता। ये एक लाइफलाइन होगा। लेकिन टेम्परेचर गिरता रहेगा और धीरे धीरे समुद्र का ऊपर लेयर फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस स्लो है, शायद डेकेड्स लगेंगे, लेकिन ये सर्टन है। लेकिन यहां सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। समुद्र कंप्लीटली फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जमीन के अंदर से हीट आती रहती है हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जरिए। यहां की जिंदगी सूरज पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन सरफेस पर जो जिंदगी है उसकी कहानी बहुत अलग है। हमारे प्यारे इनोसेंट बेचारे जानवर, उन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या हो रहा है। हमारे माइग्रेटिंग बर्ड्स, वो जो सूरज की पोजीशन से अपना रास्ता ढूंढती हैं। सूरज गया, नेविगेशन गॉन, वो भटकना शुरू कर देंगी, थक जाएंगी, ठंडी में मर जाएंगी। बीज, जिन पर हमारी 70% क्रॉप्स डिपेंड करती हैं, वो फूलों तक पहुंचने के लिए सूरज की डायरेक्शन यूज करती हैं। फूल नहीं तो बीज के पास जाने की वजह नहीं, और ठंडी उन्हें वीक्स में खत्म कर देगी। नेचर जो इतनी कलरफुल थी, इतनी नॉइजी थी, स्लोली एक साइलेंट, फ्रोजन, वाइट डेजर्ट में बदल जाएगी। और ये साइलेंस, ये सबसे भारी चीज होगी। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ग्रेविटी, ऑर्बिट और हमारी अर्थ का फ्यूचर इस अंधेरी कायनात में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सूरज सिर्फ रोशन और गर्मी देता है, लेकिन सूरज ग्रेविटी देता है। हमारी अर्थ सूरज के अराउंड ऑर्बिट करती है। सूरज गया, धागा टूट गया। सूरज के गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड बाद हमारी अर्थ को एहसास होगा कि ग्रेविटेशनल पुल नहीं रही, और वो अपनी 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधा स्पेस में निकल जाएगी। हमारी अर्थ एक रनअवे प्लैनेट बन गई है। तो अब आते हैं उस सवाल पर, इंसानियत का क्या होगा? क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? कुछ लोग सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो सर्वाइवल इतनी इजी नहीं होगी। पहले 24 घंटों में इमरजेंसी डिक्लेरेशंस, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और वो एक सवाल पूछेंगे, हम कैसे बचेंगे? और इस सवाल के जवाब में कुछ स्ट्रैटेजी सामने आएंगी। पहली स्ट्रैटेजी, अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन। जमीन के अंदर अर्थ की कोर की हीट से जियोथर्मल एनर्जी जनरेट की जाएगी, जिससे आर्टिफिशियल यूवी लाइट्स पर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होगी, लेकिन ये सिर्फ कुछ लाख लोगों के लिए होगा। दूसरी स्ट्रैटेजी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर रिएक्टर्स सूरज से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। वो यूरेनियम से एनर्जी निकालते हैं। ये एक सिग्निफिकेंट एनर्जी सोर्स हो सकता है, डेकेड्स तक चलने वाला। तीसरी स्ट्रैटेजी, फूड इनोवेशन। जब प्लांट्स नहीं रहेंगे, इंसान क्या खाएगा? मशरूम्स, इंसेक्ट्स और लैब ग्रोन मीट। ये अजीब लेकिन रियल साइंटिफिक ऑप्शंस हैं जो सर्वाइवल फूड बन सकते हैं। लेकिन यहां वो बात आती है जो सबसे मुश्किल है, वो बात जो टेक्निकल नहीं, वो बात जो ह्यूमन है। क्या लोग मिल के काम करेंगे? क्या एक पाकिस्तानी और एक इंडियन एक ही अंडरग्राउंड बंकर में मिल के काम करेंगे? यही इंसानियत का असली इम्तिहान है। साइंस का नहीं, टेक्नोलॉजी का नहीं, इंसानियत का।